दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो जग जाहिर है। पास्ट में रूस ने भारत के लिए जो किया था और प्रेजेंट में भारत रूस के लिए जो कर रहा है ये तो आप भली बात ही जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब पूरी दुनिया यानी कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन सारे देश भारत के खिलाफ चले गए थे। अमेरिका ने वहां पर एक कदम आगे बढ़ाकर भारत पर परमाणु बम दागने वाला था, लेकिन उस समय रूस ने भारत का साथ दिया और खड़ा हो गया भारत के साथ। और रूस ने बाकायदा सारे यूरोपियन और अमेरिका को धमकी दी कि अगर भारत पर एक भी बम गिरा तो अमेरिका यूरोप को नक्शे से मिटा देंगे। और रूस की इसी धमकी के वजह से अमेरिका और यूरोप भारत को दागने वाले थे परमाणु बम, लेकिन सारे के सारे देश पीछे भाग गए। वहीं रूस के हथियार को देखकर यूरोप और अमेरिका के भाग जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को इतना धोया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कर दिया। लेकिन आज वही समय रूस के खिलाफ आ गई है जो पहले भारत का हुआ करता था। यानी कि आज पूरी दुनिया रूस के पीछे पड़ गई है, जिस तरह 1971 में भारत के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई थी। और भारत भी रूस का उसी तरह साथ दे रहा है जिस तरह रूस ने भारत का साथ दिया था। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन अब इसी दोस्ती पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी तब जब भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहा है। दरअसल रूस की तरफ से भारत को यह धमकी दी गई है कि रूस भारत के हथियारों, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई रोक सकता है। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि रूस के ये सब रिसोर्सेस बेचकर भारी मुनाफा हो तो रूस ऐसा क्यों करेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रूस के बयान के पीछे का सच ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन में ना ही किसी का परमानेंट दुश्मन और ना ही किसी का परमानेंट दोस्त होता है। और इन सभी देशों का सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अपना अपना देशों का फायदा। दरअसल खबर यह है कि जून तक रूस एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। और इसी एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए रशिया ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि भारत रूस का समर्थन करे ताकि रूस ब्लैक लिस्ट में ना जा पाए। मैं आपको बता दूं कि भारत एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की परमानेंट मेंबर है। और भारत और इस ग्रुप में किसी भी देश के बचाने के लिए कम से कम 3 वोट होना ही चाहिए। रूस के पास पहले तो एक वोट चाइना की है, दूसरी वोट मलेशिया या तुर्की से मिल जाएगी, लेकिन रूस की सबसे बड़ी टेंशन है तीसरी वोट की। और इसी के लिए रूस ने भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत एफएटीएफ में रूस का समर्थन करे। इसीलिए रूस भारत को बोला है कि एफएटीएफ के समर्थन करे ताकि हम एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट से निकल जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में अभी फिलहाल 2 देश हैं, एक ईरान, दूसरा नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और ईरान का पूरा दुनिया में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान और तुर्की एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकले और पाकिस्तान तुर्की की इकोनॉमी देख सकते हैं कितना बुरी तरीका से बर्फ पीटा है। और मैं आपको बता दूं कि एक बार ये कोई भी देश ब्लैक लिस्ट में चला गया तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और वो देश डिफॉल्ट घोषित हो जाता है। खैर, इसका सबसे थोड़ा स्वाद पाकिस्तान और तुर्की चखा है और इन दोनों देश का हाल आप प्रेजेंट टाइम में देख ही सकते हो। खैर, आज की सवाल यह है कि रूस को एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए भारत को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।